गाइज आई नो कि अभी आपको ट्रेडिंग में लॉस हो रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपने ट्रेडिंग को क्यों चुना, क्या आप सही कर रहे हैं या नहीं। आपके मन में अभी बहुत सारे सवाल हैं। गाइज क्या आपको पता है कि मुझे भी 1 साल तक लॉस हुआ है और जिसमें कि कई महीने ऐसे गए हैं जिसमें लगातार लॉसेज हुए हैं। एक भी ग्रीन डे मुझको देखने को नहीं मिला। उस टाइम पे मैं भी असमझ में था और आपके जैसे सवाल मेरे मन में भी थे कि क्या मुझे ट्रेडिंग करना चाहिए, क्या यहीं पे मुझे स्टॉप कर देना चाहिए, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ। लेकिन गाइज उसी समय में ये विचार करता था कि मैं ट्रेडिंग फील्ड को क्यों चुना। मैं अपने माँ बाप के लिए यहाँ पे आया था कि मुझे यहाँ पे उनको एक अच्छा पैसा कमा के देना है, उनको एक अच्छी लाइफ देना है। जो उन्होंने मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब में सोचा था वो उससे कई गुना मुझे यहाँ पे उनको कमा के देना है। गाइज बिजनेस में लॉस होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि लॉस बहुत छोटा होना चाहिए। गाइज देखो, आपको 2 चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। मैं भी पहले नहीं समझ पाया था। यदि आप ये दोनों चीज़ें समझ लेंगे तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी स्टार्ट हो जाएगी। क्या है वो दोनों चीज़ें? गाइज देखो, आपको लॉस वाले पार्ट को छोटा करना है और प्रॉफिट वाले पार्ट को बड़ा करना है। प्रो ट्रेडर गाइज यहाँ पे लॉस करता है तो ये आपको चिंता नहीं करनी है कि यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है। लॉस सभी करते हैं गाइज। लॉस वाले पार्ट पे यहाँ पे आपको बस इतना समझने की आवश्यकता है कि लॉस आपको छोटा करना है। और दूसरी वाली बात क्या समझनी है कि आपको प्रॉफिट बड़ा करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं गाइज, या तो बड़ा लॉस लेते हैं या फिर प्रॉफिट छोटा लेते हैं। ये बिल्कुल ही उल्टा है। या तो आपको क्या करना है कि लॉस को छोटा लेना है और प्रॉफिट वाले पार्ट को बड़ा करना है। जब ये प्रॉफिट होता है तो आप छोटे प्रॉफिट पे मत निकला करो, अपनी क्वांटिटी साइज को मैनेज कर लो जिससे कि आप एक अच्छा प्रॉफिट लेके जा सकें। गाइज देखो, बिजनेस में लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है। लॉस तो यहाँ पे भी होगा आपको और किसी भी टाइप के बिजनेस में होगा, लेकिन आपको ये समझना है कि लॉस को आपको कैसे छोटा करना है। यदि गाइज आप जिस दिन ये समझ गए ना कि आपको लॉस को छोटा कैसे करना है और प्रॉफिट को कैसे बड़ा करना है, उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। गाइज देखो, आपको सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को समझने की आवश्यकता है। जितने लोग मेरे भाई लोग, आप ही बताओ, क्या आपने कभी अपना रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट किया है? नहीं किया होगा। मुझे भी ये सब चीज़ें सीखने में टाइम लग गया था कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि यदि आप 20 रुपये का लॉस लेते हो तो यहाँ पे आपको टारगेट 40 रुपये का रखना पड़ेगा। जिस दिन आप ये समझ गए उसी दिन समझ लो आपका रिस्क मैनेजमेंट हो गया। और आपको मनी मैनेजमेंट भी समझना होगा। यदि आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में केवल 10% से 20% डालना है, यानी कि 10,000 रुपये या 20,000 रुपये। तो बस इतना आपको काम करना है। धीरे धीरे आपके लॉसेज कम हो जाएंगे, आपके प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। और बस गाइज यही चीज़ें सीखने में हम बहुत सारे लोगों के कोर्स लेते हैं, उन कोर्स पे पैसा खर्च करते हैं। कोई 20,000 रुपये का कोर्स ले रहा है, कोई 50,000 रुपये का कोर्स ले रहा है। मैंने भी ये गलतियाँ की, सभी के कोर्स लिए, लेकिन कोई ये नहीं बता पाया कि मतलब रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट करना कैसे। सब केवल प्रॉफिट पे बात करते हैं। तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है। जिस दिन आपने ये कर लिया, आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। और आपको अब घबराना नहीं है कि आपको लॉस हो रहा है। लॉस क्यों हो रहा है? गाइस देखो, लॉस सबको होता है। लॉस छोटा होना चाहिए, लॉस से आपको सीखना है। यहाँ पे लॉस क्यों हो रहा है उससे लर्निंग लेना है। लॉस से जब भी होता है उससे आपको लर्निंग लेना है और आपको लॉस एक डिसाइडेड लॉस होना चाहिए। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर यदि आप लॉस पहले डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे डेली इतना लॉस हो सकता है, तो फिर बाद में आपको क्या है कि आपके माइंड में प्रेशर नहीं आएगा कि लॉस क्यों हुआ है। तो ऐसा है गाइज, और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे एक दिन जब आप ये सब करने लग जाएंगे। तो गाइज यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।